हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 4 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने कंटिन्यूटी के लगभग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 10 से 11 क्वेश्चन आपके मैंने वहाँ पर कंप्लीट करा दिए और लगभग आपकी एक्सरसाइज जो 5.1 थी, आप उसका कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि मैंने उसमें जितने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे करा दिए थे क्वेश्चन। और जो उन क्वेश्चन को अच्छे से सीख लेगा, वो किसी भी टाइप का फिर क्वेश्चन आए आपके बोर्ड एग्जाम में आप उसे 100% कर ले जाएंगे। तो आज इसी प्रकार से आपके एक्सरसाइज 5.2 में डिफरेंशिएशन के कुछ मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं, यानी कि अवकलन आपको करना है। क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर का हमें dy/ds करना, यानी कि इसका हमें अवकलन करना है। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, cos x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5 dy/d। देखो जिसको ये क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जिसको लगता है मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, वीडियो की स्पीड तेज कर लिया करिए तब देख लीजिए, या फिर अपने हाथ से रफ कॉपी ओपन कर लिया करिए तब करने का जो है प्रयास करिए। अपने हाथ से अगर आप आंसर निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात। जिसको नहीं आता है तो क्वेश्चन को ध्यान समझना, एक एक क्वेश्चन कॉपी पर नोट करते हुए चलना। बोर्ड एग्जाम में 5.2 से देखा जाए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही 2 ही आपके बनते हैं। और 1-2 डिफरेंसबिलिटी के दे रखे, वो भी मैं कराऊंगा। जो अवकलनीयता क्यों कराऊंगा, यानी डिफरेंसबिलिटी को कराऊंगा उसको भी, तब वो वाले 2 क्वेश्चन आपके मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका हमें dy/dx करना है। तो dy/dx 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ। देखो इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो कहता है हमारे साथ रूट, क्या कहता है हमारे साथ आलतू फालतू चीज़ें ना हो, सिर्फ x होना चाहिए। यानी क्या कहता है कि थोड़ी देर के लिए समझ लो यहाँ पर एक ही टर्म है, x ही है। ये कॉट एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, सिंपल कॉट एक्स स्क्वायर को हम x ही मान लेते हैं। टोटल क्या लिखा हुआ है यहाँ, x लिखा हुआ। तो आप अगर मैं कहूँ रूट x का अवकलन आप करिए dy/ds, तो आप कहते हैं इसका तो करते हैं तो 1/2 रूट x आ जाता है, रूट x का सिंपल है। और रूट x आ जाता तो इसका कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1/2 और रूट x आएगा तो हम यहाँ पर वैल्यू भी तो डाल देंगे। रूट x को हमने क्या माना था, कॉट एक्स स्क्वायर। तो देखिए कॉट एक्स स्क्वायर आ गया। पर अब ये कहता है आपने इसका तो कर दिया रूट का डिफरेंशिएशन, पर कॉट एक्स स्क्वायर कहता है हमारा भी तो करिए डिफरेंशिएशन, क्या मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे। तो इसका भी हम करते हैं dy/dx कॉट एक्स स्क्वायर का। अब देखिए और आगे 2 दिया था, तो ये 2 से 2 पाकिस्तान हमने भेज दिया, 1/ कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका करते तो आप लोगों ने dy/ds कॉट एक्स का पढ़ रखा है, dy/dx कॉट एक्स का आप लोगों ने पढ़ रखा है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये आपने पढ़ रखा है। पर यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर दिया, तो कॉट कहता है हमारे साथ कुछ भी ना हो, ओनली क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो कॉट एक्स। तो अब इसका कॉट एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनटू कोसेक स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि सेम इसी प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा यहाँ एक्स स्क्वायर को आप क्या मान लेते, एक्स स्क्वायर को आप एक्स मान लेते, तो इसका करते कितना आ जाता, एक्स स्क्वायर को अगर हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते, यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा था, सब जिसको समझ में आया फिर से एक बार देख लीजिए, क्या लिखा था, कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट कहता है हमारे साथ ओनली एक्स होना चाहिए, एंगल में एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए समझ लो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक्स ही लिखा हुआ, तो हम करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब एक्स स्क्वायर कहता है कि आपने कॉसेक का तो कर दिया, एक्स हमें एक्स स्क्वायर को एक्स बना करके, पर एक्स स्क्वायर का भी तो करिए। फिर आप लगा देते हैं dy/dx एक्स स्क्वायर, अब 1/ कॉट एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर अगर इसे लिखें हम कायदे से, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर आगे लिख देंगे 2x अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये आ जाए, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आपका ये आंसर निकल करके आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और dy/dx याद करना है। तो हम इसे पहले लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेंगे, देखिए y कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर
5, ये लेट कर लेते हैं। तो देखिए आपने कहा इसको हम कैसे करें, क्या हम इसको पूरे को यही मान करके करेंगे टोटल को x1। देखिए इसमें आपको दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं, एक फर्स्ट फंक्शन हम cos x क्यूब को मान लेते हैं एंड सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर x की पावर 5 को मान लेते हैं। अब इसका हम करा देंगे डेरिवेटिव। तो जब हम इसका डेरिवेटिव कराएंगे dy बाई dx लगाएंगे और आगे क्या लगा देंगे dy बाई dx cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। ठीक, ये फर्स्ट फंक्शन आपका होगा, ये सेकेंड, यानी कि अब यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। इसमें क्या करेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स यानी कि फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स, इसका कर देंगे एक्स की पावर कॉस एक्स क्यूब का फर्स्ट फंक्शन का। देखिए यानी कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। तो आपने जब प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगा दिया तो अब इसका देखिए क्या आ जाएगा, कॉस एक्स क्यूब को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है, कॉस एक्स क्यूब और डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर। देखिए कुछ ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स। अगर मैं इसे सही लिखूँ तो आप इसे साइन स्क्वायर एक्स 5 को क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये इस तरीके से ये फंक्शन लिखा हुआ है। तो मैं कहूँ अगर आप इसका करिए तो देखो स्क्वायर कहता है हमारे, जैसे रूट कहता था हमारे साथ सिर्फ क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, तो स्क्वायर भी कहता है हमारे साथ क्या होना चाहिए, सिर्फ एक्स होना चाहिए, क्या, एक्स। तो आप यहाँ इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सपोज करें क्या लिखा हुआ है, एक्स ही लिखा हुआ है, तो आप कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यूब। अगर एक्स लिखा हुआ तो यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ एक्स लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर तो ये पूरे का स्क्वायर बन सकता है, यानी ये जो साइन स्क्वायर है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे कितना आता है, तो आप कहेंगे 2x आता है, और x की यहाँ पर फिर हम क्या डाल देंगे, x की वैल्यू यही तो है, क्या डाल देंगे, साइन x की पावर 5 डाल देंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल है। 2 साइन x की पावर, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, इसीलिए इन क्वेश्चन को गलत कर, 2 साइन x की पावर 5। अब डी बाई डी एक्स, अब ये कहता आपने इसे, हमें साइन कहता हमें तो x मान के आपने कर दिया डिफ्रेंसिएशन, पर मेरा भी तो करिए। तो आप कहते हैं कि डिफ्रेंसिएशन साइन x की पावर 5 इस तरीके से, अब प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब देखिए डी बाई डी एक्स, कॉस कहता हमारे साथ क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा था, कॉट एक्स स्क्वायर क्या कह रहा था कि हमारा कॉट क्या कह रहा था कि हमारे साथ सिर्फ x होना चाहिए, ना कि एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से कॉस कहता है हमारे साथ सिर्फ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, ना कि एक्स क्यूब होना चाहिए। तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, आप कहेंगे माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का। तो आप इसका क्या लिख देंगे, माइनस साइन, इसको हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, तो इसका अगर कॉस एक्स का करेंगे माइनस साइन एक्स क्यूब आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और फिर एक्स क्यूब कहता हमारा भी करिए तो इसका भी कर देंगे। ठीक, अब इधर देखिए कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, इसमें अगर मैं देखूं कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स की पावर 5। अब देखिए यहाँ पर साइन, गौर से जरा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन देखिए कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, डी बाई डी एस साइन एक्स की पावर 5 डी बाई डी एस कॉस एक्स की क्यूब था, बस यहाँ क्यूब था, यहाँ क्या है, एक्स की पावर 5 है। बस आप कर ले जाएंगे, एक एक स्टेप सॉल्व करिए। डी बाई डी एस साइन का कितना होता है, तो डी बाई डी एक्स, ध्यान कर लेना जिसको ना पता हो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो याद रखा, अगर हम इसको x की पावर 5 को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos x की पावर 5, और फिर cos x की पावर 5 कहता है हमारा भी कर दीजिए, तो x की पावर 5, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब, और x क्यूब का करोगे कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। अब इस तरफ देखिए cos एक्स क्यूब 2 साइन
एक्स की पावर 5। देखो जिसको आता है वो बहुत स्पीड में इन क्वेश्चन को कर ले जाएगा, हमें समझाने में टाइम लग रहा है इसलिए थोड़ा क्लास लंबी भी हो सकती है, 10 मिनट से ऊपर जा सकती है, 15 मिनट तक जा सकती है। कॉस एक्स क्यूब आ गया, ये आ गया। अब एक्स की पावर 5 का करोगे क्या आ गया, 5x स्क्वायर ये आ जाएगा, माइनस इधर देखिए साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा टोटल 3 ये आगे आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको सही क्रम में इसका आंसर लिखूँ तो देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, कितना 2 यहाँ पर आया था। हाँ ठीक, 2 ये था, यानी कि 5 दूनी 10 एक्स कॉस एक्स क्यूब 10 कॉस एक्स क्यूब 10 कॉस एक्स क्यूब और साइन एक्स की पावर 5 इंटू और एक्स 5x की पावर 4 आएगा यहाँ पर, ये ध्यान दें। इसका अगर हम अवकलन करेंगे x की पावर 5 का क्या होगा, x की पावर 4 होगा, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक, इतना आ जाएगा, माइनस इधर देखिए 3 साइन स्क्वायर x की पावर 5, 3 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी इंटू में लिख देना, भूल गए थे हम, ये साइन एक्स क्यूब को लिखना। ठीक है, साइन एक्स क्यूब, तो हमारा आंसर ये निकल करके आ जाएगा। टोटल हमारा आंसर जो आया है क्या आया है, इतना आया है। ठीक, इस वाली लाइन में ये हम स्टेप भूल गए थे ना लिखने के लिए, तो आप लोग इतने समझदार हैं कि इसे लिख लेंगे। तो आज हम ये 2 क्वेश्चन के जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपका जो है डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट है, यानी कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये आपके जो बेसिक क्वेश्चन आपको तैयार करा रहे हैं, यानी कि आपको अगर ये क्वेश्चन आने लग गए तो समझो आपका बेसिक पार्ट तैयार हो जाता। फिर आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके एक्सरसाइज 5.6 5.7 में जहाँ पर भी दिए गए हैं वो मैं सारे के सारे करा दूंगा, हर टाइप का आपको डिफरेंशिएशन करा दूंगा, और कुछ अदर बुक से भी होंगे तो उनको भी मैं करा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट होंगे अनसॉल्व पेपर में मिलेंगे, सॉल्व पेपर, यानी कि आप अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर होगा, यानी 90+। आप अगर एवरेज स्टूडेंट हैं तब भी आप 90+ स्कोरिंग कर ले जाएंगे मैथ सब्जेक्ट में। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस मैं कहता हूँ शेयर करते रहिए, बस व्हाट्सएप ग्रुप अपने दोस्तों के पास, जहाँ कोचिंग ट्यूशन जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर शेयर कर दिया करिए। तो आज की जो हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।